अस्सलाम वालेकुम। आप खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, कुछ वतन अज़ीज़ के बारे में ही बात करते हैं। ये अल्लाह ताला की शान है कि इस दुनिया में जितने इंसान आके जा चुके हैं, यानी उनकी मौत वाक़या हो चुकी है, जितने इस वक्त मौजूद हैं और जितने आने वाले हैं, कोई भी आइडेंटिकल नहीं है। थोड़ी बहुत मुशाहबत आपको मिल सकती है, लेकिन आइडेंटिकलिटी जो है वो आपको नहीं मिलेगी। अल्लाह ताला की जितनी भी मखलूक़ात हैं, उसमें सबसे आला और अरफ़ा मकाम हज़रत इंसान का है। गोया इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। ये अशरफुल मखलूक़ात क्यों है? क्योंकि इंसान सोचने समझने की सलाहियत रखता है। जिस तरह किसी इंसान की शक्ल दूसरे इंसान से 100% नहीं मिलती, इसी तरह हर शख्स का सोचने का अंदाज भी दूसरे शख्स से मुख्तलिफ है। किसी नुक्ता पर इत्फाक हो जाता है और इत्फाक होने की वजह यह है कि मफाद मुश्तरक होते हैं। जो ही वो मफाद ख़त्म होता है, फिर इंसान एक दूसरे से लड़ना झगड़ना शुरू कर देता है। नाज़रीन, मुख्तलिफ इंसानों के अक़ायद मुख्तलिफ हैं। अक़ायद मैन मेड भी हैं और डिवाइन भी हैं। जिनके अक़ायद एक जैसे होते हैं वो एक दूसरे से मिलते हैं। अगर हम मज़हब के यानी इस्लाम के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो लगभग 72 फ़िरके हमें नज़र आते हैं। हर फ़िरका अपने आप को बिल्कुल सही समझता है और दूसरे को गलत कहता है, और इस हद तक गलत कहता है कि कुफ़र के फतवे देकर वाजिबुल कत्ल ठहराता है। ये सिलसिला आज का नहीं, सदियों से अशरफुल मखलूक़ात का मेडल सीने पे सजाए हज़रत इंसान का यही वतीरा है। आपको सुकरात याद होगा। ये 399 क़ब्ल मसीह में यूनान के शहर एथेंस में रहता था। इसका बाप संगतराश था और ये सुकरात कोई ख़ुद फॉर्मल टीचर नहीं था, लेकिन ये गौर व फ़िक्र करने का इसको बहुत शौक़ था और हर वक्त किसी न किसी नुक्ते पे गौर व फ़िक्र करता रहता था। उस ज़माने में लोग देवताओं की पूजा करते थे और हर मकसद के लिए एक अलहदा देवता होता था। कोई मोहब्बत का देवता था, कोई सेहत का देवता था, कोई जंग का देवता था। इस तरह मुख्तलिफ देवतों की वहाँ लोग पूजा करते थे। सुकरात गौर व फ़िक्र करता रहा और अपनी उधेड़ उम्र में इस नतीजे पर पहुँचा कि ये देवता जो हैं इनकी कोई हकीकत नहीं है। तो इसने इस बात का ऐलान कर दिया। उस ज़माने में यूनान बहुत जंगों में मसरूफ़ रहता था और वो जंगों में ज़्यादा शिकस्त खा रहा था। तो लोगों ने कहा कि शिकस्त खाने की वजह यह है कि ये सुकरात ने लोगों को उलट रास्ते पे लगा दिया है। ये कहता है कि हमारे जो देवता हैं इनकी कोई हैसियत नहीं है और लोग जो हैं जंग के देवता की पूजा नहीं कर रहे, इसलिए हम शिकस्तें खा रहे हैं। तो सुकरात को एक स्टेडियम नमा जगह पे बुला लिया गया। जूरी इकट्ठी हो गई और उन्होंने सुकरात को कहा कि अपना नुक्ता नज़र पेश करो। सुकरात ने माफ़ी नहीं मांगी और जो गौर व फ़िक्र करके जिस नतीजे पे पहुंचा था उसने ये कहा कि ये जो हमारे देवता हैं इनकी कोई हैसियत नहीं है। लिहाजा जूरी ने, जिसमें से कि 500 अफराद थे, 220 के मुकाबले में 280 ने उसे सज़ाए मौत सुना दी। और सुकरात से पूछा गया कि बताओ तुम कैसे मरना चाहोगे। उसने कहा, मैं अपनी सोच नहीं बदलूँगा। और उसने बड़ा हंसी खुशी बड़े इत्मीनान के साथ जहर का प्याला पी लिया। हैरत की बात है कि जिस एबिलिटी की वजह से इंसान अशरफुल मखलूक़ात है,
یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، اسی کا غلط استعمال کر کے وہ اپنا قاتل خود ہی بن چکا ہے۔ ذرا دوسرے نظام جو ہیں ان پر غور فرمائیے۔ سوشلزم ہے، کیپٹلزم ہے، کمیونزم ہے، ہر کوئی اپنے نظام کو بہتر سمجھتا ہے اور دوسرے کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اس کا نظام اپنائے، اور جو نہیں اپناتا اس کو مارنے پہ تل جاتا ہے، حملہ کر دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ مختلف سوچ رکھنے والے کا خاتمہ، بربریت اور ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھانا اس اشرف المخلوقات کا کام ہے۔ آپ سر شام ٹی وی کھولیں، مین سٹریم میڈیا دیکھیں، اس پہ آپ کو سقراط اور بقراط بیٹھے نظر آئیں گے۔ ان کے بحث مباحثہ سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح ان لوگوں نے اپنی اپنی پولیٹیکل پارٹیز کے سربراہ جو ہیں ان کو دیوتا کا مقام دے رکھا ہے، اور ان کے خلاف کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اگر کسی دیوتا کی پاپولیرٹی زیادہ ہے تو اس کو زہر کا پیالہ دینے کے لیے ہر وقت سازشیں ہوتی رہتی ہیں۔ اس مختلف سوچوں کا اگر ہم پازیٹیو طریقے سے استعمال کرنا سیکھ لیں تو ہمارے ہاں نہ صرف امن و سکون ہوگا بلکہ وطن عزیز بہت تیزی سے مادی اور اخلاقی ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا۔ ہم تھوڑا سبق اپنے دوست ملک ملیشیا سے بھی سیکھ سکتے ہیں۔ ان کا موٹو ہے یونٹی ان ڈائیورسٹی۔ ناظرین، ملیشیا کی سوسائٹی ہم سے بھی زیادہ ڈائیورس ہے، لیکن وہ تمام مختلف لوگ اپنے ملک کی ترقی اور بقا کے لیے اکٹھے ہیں۔ دوران سروس مجھے ملیشیا میں ایک گروپ کو لیڈ کرنے کا موقع ملا، اور ہم اسٹیٹ آف ملاقہ کے وزیر اعلیٰ کے دفتر میں گئے، اور جو ہمیں بریفنگ دے رہا تھا، میرے گروپ میں تمام سینئر افسران تھے۔ وزیر اعلیٰ نے ہمیں بتایا کہ سامنے ایک چھوٹی سی سڑک ہے، 2-3 کلومیٹر پہ تقریباً 6 یا 7 ورشپ پلیسز یعنی عبادت گاہیں ہیں۔ ان میں مین میڈ ریلیجن کی بھی عبادت گاہیں ہیں اور ڈیوائن ریلیجن کی بھی عبادت گاہیں ہیں، لیکن یہاں آج تک کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہیں ہوا، اس لیے کہ وہ ایک دوسرے کے جو عبادت کا وقت ہے اس کا خیال رکھتے ہیں اور اس کو سپیس دیتے ہیں۔ ہم جو کچھ بھی اس وطن عزیز میں کر رہے ہیں اس پر ذرا غور فرمائیں، ایک دوسرے کو سپیس دیں۔ کوئی یونانی دیوتا نہیں، شخص نہ ادارہ، ملک میں اپنا اپنا رول ادا کریں۔ مختلف سوچوں والوں کے لیے زہر کا پیالہ ہاتھ میں لے کے ہر وقت مت گھومتے رہیں، بیٹھ جائیے، سوچوں میں تبدیلی لائیے۔ دنیا بدل چکی ہے، آپ سب وطن عزیز کا کچھ خیال کیجیے۔ وطن عزیز کے لیے بہت دعائیں۔